हेलो फ्रेंड्स, ट्रेनिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम जो ट्रेनिंग करने वाले हैं वो एक प्रोजेक्ट ROW 162 के बारे में है कि उसमें हमें रिकॉर्डिंग करनी है और रिकॉर्डिंग के लिए हमें हर लैंग्वेज में 200 यूज़र चाहिए होंगे और 200 टोटल जो यूज़र चाहिए हैं वो अलग-अलग लैंग्वेजेस के चाहिए हैं। टोटल 11 लैंग्वेजेस होंगी और हर लैंग्वेज में 200 यूज़र चाहिए हैं। अब यहाँ पे जो यूज़र होगा, एक यूज़र होगा, उसको कम से कम 125 से 150 जो कमांड्स होंगे जो कि हमारे वेब पेज में दिखेंगे, जो कि मैं आगे आपको बताऊँगा, उनको पढ़ना होगा और पढ़ के रिकॉर्ड करना होगा। रिकॉर्डिंग का भी जो प्रोसेस है वो भी हम बताएंगे। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि हमें अपने यूज़र को एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यूज़र को एक पार्टिसिपेंट आईडी मिलेगी, जिसके द्वारा वो अपने वेब पे जो हमारा वेब पेज होगा, जहाँ से उनको रिकॉर्डिंग करनी है, डॉक्यूमेंट पढ़ना है, रीड करना है, वो उसमें लॉगिन मिलेगा। तो पहले हम वो करेंगे। अब फिलहाल हम लैंग्वेजेस की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एसएमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल एंड तेलुगु, ये 11 से 12 लैंग्वेजेस टोटल दी हैं यहाँ पर। तो हर लैंग्वेजेस में, यानी स्टेट वाइज अगर हम देखेंगे, जैसे गुजरात है तो गुजरात के अंदर कौन कौन से रीजन्स हम कवर कर सकते हैं उसकी भी लिस्ट मिल जाएगी। तो उन रीजन से हमें यूजर्स को कलेक्ट करना है। टोटल 200 यूजर्स अलग अलग रीजन से लेने हैं मुझे उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में। अब जब हम बात कर रहे थे यूजर्स को रजिस्ट्रेशन कराने की, तो सबसे पहले एक गूगल शीट होगी जो कि हमारे रिस्पेक्टिव वेंडर्स को अपने यूजर की पूरी डिटेल्स भर के देनी होगी। वो शीट जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ये बेसिक सी डिटेल्स है। जैसे मान लीजिए मेरा कोई यूजर है पंकज, जैसे मान लीजिए मेरा कोई यूजर है पंकज, उसका ईमेल आईडी है gmail.com, उसका नंबर है, जस्ट मैं रैंडम नंबर ले रहा हूँ, सॉरी, जस्ट मैं रैंडम नंबर ले रहा हूँ, ठीक है। उसका सेकेंडरी नंबर कोई नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ देंगे, ये भी ब्लैंक छोड़ देंगे, ऑप्शनल है। जेंडर, यहाँ पे मैं मेल भर देता हूँ। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ये शीट मुझे भरनी कैसी है। एज उनकी 32 है, एजुकेशन जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री है, ये पिन कोड है। लैंग्वेज जो मैं यहाँ सिलेक्ट करने वाला हूँ, लेट्स सी हिंदी सिलेक्ट कर दी मैंने, इंग्लिश हाँ मुझे आती है, अहमदाबाद। ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे पूरी डिटेल्स भर दी है। तो सिमिलरली बाकी के वेंडर्स भी अपने यूजर्स की सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे भर के हमें देंगे शीट में। फिर ये जो शीट में जो भी इंफॉर्मेशन जितने यूजर्स की होगी, उस शीट को हम उतने यूजर्स का हम एक आईडी क्रिएट करेंगे। वो 6 डिजिट का आईडी होगा जिसको बोलते हैं पार्टिसिपेंट आईडी। और वो पार्टिसिपेंट आईडी बहुत इंपॉर्टेंट और अहम भूमिका निभाएगी इस प्रोजेक्ट्स की के कार्यकाल में, इस प्रोजेक्ट को जब हम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि वो जो आपकी पार्टिसिपेंट आईडी होगी वो हमारे वेब पेज में लॉगिन करने के लिए आपको मददगार रहेगी। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या करना है कि जैसे ये शीट हमारी वेंडर्स हमें भर के दे देते हैं, तो ये शीट मिलने के बाद हम यहाँ से उन सारे यूजर्स की जितनी भी डिटेल शीट में होगी, सारे यूजर्स की पार्टिसिपेंट आईडी क्रिएट करके उनको दे दी जाएगी। अब जब पार्टिसिपेंट आईडी उनको मिल जाती है तो उनको क्या करना होगा, ये वेब पेज है, उनको जो ये जो वेब पेज है http://ivrs.data.ai-bharat.org, इस वेब पेज को उनको ओपन करना होगा। अब ये लिंक जो है वो ओपन नॉर्मली नहीं होगी। इस लिंक को ओपन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको इनकॉग्निटो मोड ऑन करना पड़ेगा, तभी वो ऑन हो पाएगा। इनकॉग्निटो मोड पे अगर आप डालते हैं तो आप देख सकते हैं ये मैंने ओपन कर दिया, जहां पे पहला पेज जो दिखा रहा है मेरा पार्टिसिपेंट आईडी मांग रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो भी इंफॉर्मेशन आप यूजर की गूगल शीट पे शेयर करोगे, उसके हिसाब से वहां पर आपको पार्टिसिपेंट आईडी एक क्रिएट करके यूजर वाइज दे दी जाएगी। तो जो भी यूजर की पार्टिसिपेंट आईडी आपको दी गई है, उस यूजर से आपको लॉगिन कराना है। लॉगिन कराने के बाद का प्रोसेस ऐसा होगा जो मैं आपको बता देता हूं। लॉगिन कराने के बाद आपको करना क्या होगा, ये लॉगिन पेज में आपने देखा, आपको अंदर इस तरीके से दिखाई देगा कि यहाँ पर आपका पार्टिसिपेंट आईडी होगा, आपका फोन नंबर होगा। अब लॉगिन भी आप कैसे करोगे, आपका फोन नंबर ही आपका पासवर्ड होगा। तो ये स्क्रीन आपको दिखेगी। यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको अपनी लैंग्वेज। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के साथ साथ फिर आपको करना है फैच पे क्लिक। जैसे ही आप फैच पे क्लिक करोगे तो नीचे आपको इस तरीके से डेटा सेट आईडी के साथ कुछ चीजें लिख के आएंगी।
और यहाँ पे लैंग्वेज बता दिया जाएगा। अब शुरुआत में आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो तो आप सबसे पहले एज अ ट्रायल मोड करने के लिए या ट्राई करने के लिए या सीखने के लिए आप ये इस ड्रॉप डाउन में से आप क्या कर सकते हैं, सैंपल करके एक ऑप्शन होगा वो सिलेक्ट करके आप ट्राई कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, सैंपल अगर आप सिलेक्ट करोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअली जो फाइल्स होंगी आपको कैसे काम करना है। तो मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप सैंपल पे ही काम करें एक दो सेंटेंस के लिए या कुछ सेंटेंसेस के लिए, फिर आप आगे बढ़ें। तो फिर क्या करना है, सैंपल करने के बाद जब आप श्योर हो जाते हैं कि आप पूरी तरह इसको कर सकते हैं, फिर आपको यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होगी। अपनी सैंपल को हटा के आप अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करिए। जैसे मैं गुजराती अगर सिलेक्ट करता हूं तो गुजरात का हूं तो गुजराती सिलेक्ट करके मैं फैच पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं फैच पे क्लिक करूंगा तो इधर पे मुझे डेटा शीट आईडीज आ जाएंगी गुजरात की। फिर मुझे क्या करना है, कोई जो भी डेटा सेट आईडी लिखा आ रहा है मुझे उस पर क्लिक करना पड़ेगा तो वो डेटा सेट आईडी ओपन हो जाएगा। यानी डेटा सेट आईडी जब ओपन होगी तो उसमें इस तरीके का आप देखेंगे, इनपुट आईडी यानी सीक्वेंस नंबर होगा 1 2 3 4 5 और हर डेटा सेट आईडी में आइडियली 25 सेंटेंसेस होंगे जो कि मिक्स होंगे इंग्लिश और आपके रीजनल लैंग्वेज के। ठीक है, तो ये डेटा सेट आईडी वो ओपन करोगे तो यहाँ सेंटेंस है और यहाँ इनपुट आईडी है, तो यही सेंटेंस आपको रिकॉर्ड करने होंगे। अब सवाल ये उठता है कि मैं इसको रिकॉर्ड कैसे करूंगा। तो रिकॉर्ड करने के लिए बहुत ही इजी तरीका है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। रिकॉर्ड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको कॉल करना होगा 08045163615 पे। जब आप इस नंबर पे कॉल करेंगे तो ये आपको पार्टिसिपेंट आईडी मांगेगा। अब वो पार्टिसिपेंट आईडी जो आपको हमारी तरफ से बना के दी गई है वही पार्टिसिपेंट आईडी आपको मोबाइल नंबर में भी एंटर करनी, मतलब मोबाइल में भी आपको कॉलिंग के टाइम एंटर करनी होती है। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ, आप कभी भी किसी भी कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं तो वो आपको बोलता है कि अपने 10 अंकों का नंबर एंटर करिए, तो आप अपने मोबाइल नंबर एंटर करते हो उसके इंस्ट्रक्शंस पे। सिमिलरली आपको अपने मोबाइल से इस नंबर पे कॉल करना है। इस नंबर पे कॉल करने के बाद वो आपसे पार्टिसिपेंट आईडी मांगेंगे। पार्टिसिपेंट आईडी मांगने के बाद अब यहाँ पे वापस से काम चालू होता है। पार्टिसिपेंट आईडी मांगने के बाद वो आपसे डेटा शीट आईडी मांगेंगे। अब डेटा शीट आईडी कहाँ से मिलेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेटा शीट आईडी यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आप जब लैंग्वेज सिलेक्ट करके फेच करोगे तो डेटा शीट आईडी आ जाती है। तो हो सकता है आपको 4 से 5 डेटा शीट आईडी असाइंड हो, तो जिस भी डेटा शीट आईडी पे आपको कॉल करना है वो डेटा शीट आईडी आप एंटर करेंगे ऑन कॉल, जैसा आपने पार्टिसिपेंट आईडी कॉल किया था। जैसे आप वो डेटा शीट आईडी ऑन एंटर करेंगे तो आपको फिर रिकॉर्डिंग चालू करना है। अब आपको क्या करना होगा, साइमल्टेनियसली एक विंडो पे एक स्क्रीन पे आपको डेटा शीट आईडी ओपन रखनी पड़ेगी ताकि आप पूरे जो सेंटेंसेस हैं, जो वाक्य हैं, जो रिकॉर्ड करने हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए, और दूसरा आपका मोबाइल चालू रहेगा। तो जैसे ही वो आपको बोलते हैं कि आप इनपुट आईडी 1 को रिकॉर्ड करिए, तो इनपुट आईडी 1 मतलब ये वाला। अब ये डेटा शीट आईडी 11430 मैंने क्यों ओपन किया है, क्योंकि मैंने फोन में कॉल करने के बाद पार्टिसिपेंट आईडी डालने के बाद 11430 डाला है। फिर मैं उसी आईडी जो आईडी मैंने कॉल में डाला है उसी आईडी डेटा शीट आईडी को ओपन करना होगा और उसकी रिकॉर्डिंग करनी होगी। तो रिकॉर्डिंग करने के लिए जैसे ही वो बोलेंगे कि इनपुट आईडी दबाइए, इनपुट आईडी 1 रिकॉर्ड करिए, तो इनपुट आईडी 1 में जैसे ये लिखा हुआ है आप देख सकते हैं MJFN 87837775, ये हिंदी में है। तो जैसा लिखा है आपको वैसे ही रिकॉर्ड करना है, वैसे ही ऑडियो रिकॉर्ड करना होगा। अब बाकी का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से चलेगा, एक बार हम पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ से देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको पार्टिसिपेंट आईडी आएगी, 5 डिजिट का जो पार्टिसिपेंट आएगा, 6 डिजिट का पार्टिसिपेंट आईडी होगा और 5 डिजिट का आपका डेटा शीट आईडी होगा। तो आपको वही करना है, वो लॉगिन करने के बाद मोबाइल में एंटर करने के बाद आपको रिकॉर्डिंग चालू करनी है। सिर्फ इतना काम करना है और हर एक रिकॉर्डिंग के बाद आपको वो सामने से, हर एक रिकॉर्डिंग करने के बाद वो आपको सामने से इंस्ट्रक्शंस देंगे और वही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। जैसे कि मैं आपको क्लियर बताता हूं, जैसे स्टेप नंबर 1 मैंने आपको बताया कि कॉल 08045163615 फ्रॉम फोन नंबर दैट यू हैव रजिस्टर्ड। ठीक है, और आपको कॉल भी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कॉल भी आपको उसी नंबर से करना है जो आपका प्राइमरी नंबर है और जो आपने रजिस्टर किया हुआ था। ठीक है, आफ्टर द वॉइस प्रॉम्प्ट वो फिर आपको बोलेगा आप अपनी पार्टिसिपेंट आईडी को लॉगिन करिए, एंटर करिए। आपने पार्टिसिपेंट आईडी एंटर किया, अगर आपकी पार्टिसिपेंट आईडी करेक्टली एंटर हुई है
तो वो आपको 5 डिजिट डेटा शीट आईडी मांगेंगे जो आपको रिकॉर्ड करने जाना है। अब वापस से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि डेटा शीट आईडी आपको कहां मिलेगी। डेटा शीट आईडी मिलेगी आपको ये वेब पेज पे। यहाँ जाके जब आप लॉग इन करोगे, अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करके फेच करोगे, तब आपको वो डेटा शीट आईडी मिलेगी। ठीक है, अब वो 5 डिजिट डेटा शीट आईडी एंटर करने के बाद जब आप वो करेक्ट एंटर कर दोगे तो वो आप वहां से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो। फिर वो आपको बोलेंगे कि आपको इनपुट 1 से स्टार्ट करना है। तो इनपुट 1 में क्या होगा, जो भी सेंटेंस लिखा हुआ था जो मैंने अभी आपको उदाहरण के तौर पे बताया, आपको वो उसको पूरी तरह पढ़ना है और रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अब जब आप उसको रिकॉर्ड कर देंगे तो वो आपसे सामने से पूछेंगे कि सेव करने के लिए हैश दबाइए, और अगर नहीं करना है, डिस्कार्ड करना है या हटाना है तो स्टार दबाइए। तो वो आप अपने मोबाइल के कीपैड से ही जो भी होगा वहीं से आप हैश से सेव होगा और स्टार से कैंसिल होगा, राइट। तो वो वापस से आपको रिपीट, अगर आप स्टार दबा के कैंसिल करते हो तो वापस से वो आपको वही आईडी रिकॉर्ड करने के लिए बोलेगा कि आप वापस से रिकॉर्ड करने के लिए रीड करिए या वो सेंटेंस को रिकॉर्ड करिए। जैसे ही आप ये सबमिट करेंगे तो आपको क्या होगा, आपने एक सेंटेंस रिकॉर्ड कर लिया, हैश दबा दिया, फिर वो आपको बोलेगा रिकॉर्ड इनपुट आईडी 2, फिर आप इनपुट आईडी 2 पढ़ते हो, फिर वो बोलता है रिकॉर्ड इनपुट आईडी 3, फिर आप इनपुट आईडी 3 रिकॉर्ड करते हो, हैश दबाते हो। तो हैश से वो रिकॉर्ड सेव होगा और स्टार से वो कैंसिल होगा। तो ये चीज आपने को फॉलो करनी है। बस इतना सा ही आपको इसमें काम रहेगा जो प्रॉपरली फॉलो करना है। अब कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें, जैसे कि अगर हम नीचे देखते हैं, जो मैं डेटा शीट आईडी वाले पे आता हूं, जैसे ये कुछ सेंटेंस लिखे हैं, तो इन सेंटेंस के उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। जैसे ये इनपुट आईडी 1 लिखा हुआ है, MJFN 87833775, तो मुझे एज इट इज ही रिकॉर्ड करना है। अब आपकी रीजनल लैंग्वेज होगा तो रीजनल लैंग्वेज में रिकॉर्ड करना है, बट जो इंग्लिश में लिखा है वो इंग्लिश में ही आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मैं अगर इसको रिकॉर्ड करता हूं तो ऐसे करूंगा, MJFN 87833775 हैश, मैंने हैश दबाया, सेव हो गया। अब वो मुझे इंस्ट्रक्शन देगा रिकॉर्ड इनपुट आईडी 2। तो इनपुट आईडी 2 जो लिखा है वो ऐसा लिखा है, DM 1605R0C7H0341EQ5Y9@YBL। अब ये पूरा एज इट इज रिकॉर्ड करना है आपको। तो मैं इसको कैसे रिकॉर्ड करूंगा, DM10351R0C7H034191@YBL हैश। तो इसी तरीके से आपको रिकॉर्ड करना होगा। अब कुछ शब्द ऐसे होंगे जैसे वो फुल फॉर्म में या फुल कैपिटल लेटर्स में लिखे होंगे, तो उनको भी आपको अगर वो एक साथ लिखा है तो एक साथ आपको पढ़ना है, अगर वो अलग अलग स्पेस देके लिखा है तो इंडिविजुअली अल्फाबेट आपको पढ़ने होंगे। जैसे कि मैंने MJFN पढ़ा तो इस तरीके से करना पड़ेगा। तो ये रिकॉर्डिंग के टाइम पे ध्यान रखिए। तो सिमिलरली इस आईडी को रिकॉर्ड करते टाइम आप ये पूरी डेटा सेट आईडी में 25 वाक्य होंगे और ये 25 वाक्य आपको रिकॉर्ड करने हैं। 25 वाक्य रिकॉर्ड होने के बाद, सक्सेसफुली करने के बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ आपकी एक डेटा शीट आईडी समाप्त हो गई। अब आइडियली आपको, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको 4 या 5 डेटा शीट आईडीज असाइंड होंगी। तो पहली डेटा शीट आईडी खत्म हुई, उसके 25 वाक्य आपने रिकॉर्ड कर दिए, उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट होगा। फिर दूसरी डेटा शीट आईडी को लॉगिन वापस से रिकॉर्ड करने के लिए आपको वापस से 080 वाला जो नंबर हमने दिया था, 08045163616 पे कॉल करना पड़ेगा, पार्टिसिपेंट आईडी करना पड़ेगा। परंतु इस बार आपकी डेटा शीट आईडी चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो पिछली बार डाली थी वो रिकॉर्ड आपने कर ली। अब आपको दूसरी डेटा शीट आईडी डालनी पड़ेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। वो आप कहां से देख सकते हो, अपने वेब पेज लॉगिन से, कि दूसरी डेटा शीट आईडी क्या है। जैसा दूसरी यहाँ पे दिखा रही है 11178, ये मेरा लॉगिन था इसलिए मेरा दिखा रहा है। हर एक व्यक्ति को, हर एक यूजर्स को अलग अलग डेटा शीट आईडीज आएंगी। सो डेटा शीट आईडी उनको जितनी बार वो कॉल करेंगे उनको नई डेटा शीट आईडी रिकॉर्डिंग के लिए नई डेटा शीट आईडी एंटर करनी पड़ेगी। तो जब पहला खत्म हो गया, अब दूसरी बार में मुझे दूसरी डेटा शीट आईडी एंटर करनी है, फिर वापस से स्टार्ट रिकॉर्डिंग करनी है। इनपुट आईडी के साथ अकॉर्डिंगली मुझे सेंटेंस यानी वाक्य रिकॉर्ड करने हैं उन लैंग्वेजेस में, जो भी आपकी लैंग्वेज होगी,
और फिर उसको भी खत्म समाप्त कर देना है, फिर तीसरी, फिर चौथी। तो ऐसे अगर आपको 4 या 5 डेटा शीट आईडीज असाइन हुई हैं, वो सारी की सारी आप इस तरीके से रिकॉर्ड करोगे। अगर आपको 5 डेटा शीट आईडी असाइन हुई हैं तो आपको 5 बार उस दिए गए नंबर पे कॉल करना होगा। वो कॉल करने के बाद जब पांचों रिकॉर्ड हो जाएंगी तो आपका काम वहां पे समाप्त हो जाता है। बस इतना काम करना है। अब ये सारी चीजें करने से पहले कुछ बेसिक सी चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि नंबर 1, जो भी डेटा शीट आईडी है उसके अंदर मैंने आपको बताया 25 वाक्य हैं। तो 25 वाक्य आपको करेक्टली एज इट इज रिकॉर्ड करने हैं। अगर वो 25 वाक्य में से 1 या 2 या 3 कितने भी वाक्य अगर गलत रिकॉर्ड हुए हैं तो वो पूरी की पूरी डेटा शीट आईडी पार्टिसिपेंट की रिजेक्ट हो जाएगा, यानी पार्टिसिपेंट का पूरा काम रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि जो भी रिकॉर्डिंग करें आप प्रॉपर तरीके से करें। अब इसके अलावा कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो हम सबके दिमाग में आएंगे, जैसे कि सर मैंने जब कॉल किया 08045163615 पे, तो आधा मैंने डेटा शीट आईडी अपनी पहली वाली रिकॉर्ड कर रहा था, 5 इनपुट आईडी में कर पाया, 5 सेंटेंस रिकॉर्ड कर पाया, 6वां रिकॉर्ड करने से पहले वो कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। चाहे वो नेटवर्क इशू हो सकता है या कोई दूसरा रीजन भी हो सकता है, नेट डिस्कनेक्ट, अब कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, तो क्या वो मेरी पांचों आईडीज बेकार हो गई? नहीं, वो पांचों आईडीज आपकी बेकार नहीं हुई है। 5 इनपुट आईडी जो आपने रिकॉर्ड करी वो रिकॉर्ड हो गई, आपने हैश दबा दिया मतलब सेव हो गई। आपको क्या करना है, आपको वापस से उस नंबर पे कॉल लगाना है, कॉल लगा के पार्टिसिपेंट आईडी और वही डेटा शीट आईडी जो आप रिकॉर्ड कर रहे थे उसमें एंटर करना है। तो वो 5 के अलावा 6वें में आपका कॉल डिस्कनेक्ट हुआ था, तो वो डायरेक्टली आपको 6वें को रिकॉर्ड करने का ही इंस्ट्रक्शंस देंगे, यानी आपको डेटा शीट शुरू से स्टार्ट नहीं करनी है। बहुत क्लियर शब्दों में यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये भी बताना चाहता हूं कि एक पार्टिसिपेंट आईडी सिर्फ एक ही यूजर यूज कर सकता है। अगर आज मेरी पार्टिसिपेंट आईडी बनी है तो मेरी पार्टिसिपेंट आईडी से मेरे कॉलीग्स या मेरे घर के मेंबर यूज नहीं कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके घर के मेंबर्स इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनकी भी डिटेल्स आप उस गूगल शीट में भर के दीजिए, उनके नाम पे भी एक पार्टिसिपेंट आईडी जनरेट हो जाएगी और फिर वो भी अपने मोबाइल से और प्लस ये लॉगिन करके कॉल करके आपने आप पार्टिसिपेंट आईडी डाल के डेटा शीट आईडी डाल के रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन एक पार्टिसिपेंट आईडी सिर्फ एक ही यूजर के लिए होगी, वो कोई दूसरा यूजर यूज नहीं कर सकता है। और जो भी सेंटेंसेस होंगे वो उनको लोकल डायलेक्ट में रिकॉर्ड करने हैं, लैंग्वेज में रिकॉर्ड करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि एनी इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू स्पीक, मतलब कि कोई इंस्ट्रक्शन है कि कैसे बोलना है, तो आपको बहुत सिंपल तरीके से लाउड और क्लियर वॉइस में बोलना है, फॉर्मली नहीं, जस्ट रीड आउट इन नॉर्मल एंड कंफर्टेबल वे, मतलब कि कोई फॉर्मल इनफॉर्मल वे वाली चीज नहीं है। जिस तरीके से मैं बात करता हूं या मैं किसी वाक्य को पढ़ता हूं मुझे इसी तरीके से रिकॉर्ड करना है। आपको इनपुट आईडी जो साथ में लिखी आएगी उसको रिकॉर्ड नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो उसमें वाक्य लिखे हैं वो रीड करना है। दूसरा सवाल लोगों ने पूछा था कि अगर हम कॉल करते हैं 45163615 वाले नंबर पे, बट अगर उसको कनेक्ट नहीं कर पाते हैं ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम कुछ भी रीजन से, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप थोड़ी देर बाद ट्राई करिए, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव यहाँ पर नहीं है। थर्ड पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों की नजर में कि भाई क्या ये टोल फ्री नंबर है? तो टोल फ्री नंबर नहीं है, वो डिपेंड करता है कि जो भी मेरे मोबाइल यूजर्स हैं अगर उनके पास अनलिमिटेड प्लान है तो ऑब्वियसली उसको चार्ज नहीं लगेगा, बट अगर उसके पास लिमिटेड प्लान है यूजर के पास उसके मोबाइल नंबर पे तो उनको स्टैंडर्ड चार्ज लग सकते हैं। अब स्टैंडर्ड चार्जेस दो होंगे, वो टेलीकॉम ऑपरेटर जो भी वो यूज कर रहे होंगे, चाहे वो वोडाफोन हो, चाहे वो आइडिया हो, चाहे वो जियो हो, चाहे वो एयरटेल हो, तो स्टैंडर्ड चार्ज जो होते हैं वो लगेंगे। दूसरा नेक्स्ट जो आता है कि लोगों ने पूछा क्या मैं ये प्रोजेक्ट अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकता हूं? तो बिल्कुल कर सकते हैं आप, बट आप अपनी पार्टिसिपेंट आईडी नहीं देंगे। अगर वो उनको काम करना है तो जैसा मैंने बताया था कि पार्टिसिपेंट आईडी उनकी बनानी पड़ेगी, तो गूगल शीट पे उनका डिटेल्स अपडेट करिए, उनकी पार्टिसिपेंट आईडी बनेगी, उनको नई डेटा शीट आईडी असाइन होगी, तब वो आप इस पे काम कर पाएंगे। बाकी प्रोसेस काम करने का सेम है, तो आप अपनी पार्टिसिपेंट आईडी किसी भी दूसरे यूजर को शेयर नहीं करोगे क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल होता है। तो ये रहा ओवरऑल 162 प्रोजेक्ट के बारे में जो कि हम बात कर रहे थे। इसी तरीके से आपको सारे 200 यूजर्स की हर रीजन से रिकॉर्डिंग
करवानी है। अब लास्ट पॉइंट जो मैं बोलूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा दिक्कत होता है। जब मैं आपसे 200 यूजर्स की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे 200 यूजर्स का मतलब होता है कि मुझे हर एज का बंदा चाहिए। तो यहाँ पर क्लाइंट ने ऑलरेडी यानी शेप ने ऑलरेडी मांगा हुआ है कि मुझे जो है वो 60 साल से ऊपर तक के लोग चाहिए, मतलब 18 से 60। अब जब 18 से 60 की हमें जरूरत है तो हमने एज ग्रुप बनाया 18 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 प्लस। तो हर एज ग्रुप में मुझे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। मान लीजिए कि मैं अहमदाबाद में रिकॉर्डिंग कर रहा हूं और मैं अहमदाबाद में 200 लोग चाहिए, तो 200 लोग में से मुझे 20%, मिनिमम 20% जो होगा वो हर एज ग्रुप में चाहिए। कि अहमदाबाद में मुझे 18 से 30 लोग हैं जो ज्यादातर मिल जाते हैं, तो 25 लोग मैं ले सकता हूँ, ठीक है, 25% ले सकता हूँ, सॉरी। फिर 25% मतलब आपका हो गया सीधे 50 लोग, 50 लोग हो गया। वहीं पे 30 से 45 में 20% ले सकता हूँ तो 40 लोग हो गए। 45 से 60 ले सकता हूँ 20% तो 40 लोग हो गए। 60 प्लस लोग ले सकता हूँ 25% तो अगेन 50 लोग हो गए। तो इस तरीके से आप आइडियली 25% भी लोगे तो भी चलेगा, तो या 20% तो मिनिमम चाहिए। अब ऐसा है कि आप कहीं पे 25 कर सकते हैं, कहीं पे 20 कर सकते हैं, लेकिन 25-20 मिनिमम है, इससे नीचे नहीं जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल आपने 18 से 30 में 30% ले लिया, यहाँ पे 25% ले लिया, यहाँ पे 25% ले लिया, राइट। तो यहाँ पर आपका जो परसेंटेज बचेगा 25, 25, 50 और 30, 80, यानी 60 प्लस के लिए 20% बच रहा है, तो भी मेरा काम चलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि एज ग्रुप के साथ साथ अभी मान लीजिए मैंने 18 से 30 में 30% लोग लिए हैं 200 के, तो 200 का 30% जो होता है वो 60 लोग होते हैं। तो 60 लोगों में से मुझे 30 फीमेल 30 मेल चाहिए होंगे। तो ओवरऑल अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं 200 पार्टिसिपेंट्स की, तो उसमें भी मुझे 100 मेल 100 फीमेल चाहिए, और वो 100 मेल और 100 फीमेल एज वाइज ग्रुप में भी डिवाइड होंगे। तो ये रहा ओवरऑल प्रोजेक्ट का डिस्कशन, या मैंने आपको ट्रेनिंग के बारे में बताया, काम कैसे करना वो बताया। इन केस अगर आपको कहीं भी किसी भी तरह की परेशानी आती है, आप हमारे रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर यानी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर से संपर्क कर सकते हैं, आपकी पूरी तरह हेल्प की जाएगी। थैंक यू।